हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल प्रोवाइड यू अ प्रॉपर एग्जाम टिप्स फॉर ए आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम। सो स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। अमर रावल हियर फ्रॉम फार्मारॉक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर ए फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। सो हियर इज द टिप्स नंबर 1 for you. So only basic knowledge of pharmacy will make it easier to crack the pharmacist exam. So cover the basic of each and every topic. मतलब कि जो सिलेबस दिया हुआ है रेलवे फार्मासिस्ट का, ओके, तो जो जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हैं, टॉपिक्स दिए, उनका बेसिक नॉलेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, ओके, एंड इट विल हेल्प यू इन क्वालिफाई द रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन. So cover the basic of each and every topic. Next tip is that start the preparation with the main and hard subjects like pharmacology, pharmaceutics and pharmacognosy. Okay, so ये तीन जो सब्जेक्ट है वो की सब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल फार्माकोलॉजी में से साइड इफेक्ट्स रिलेटेड, ड्रग के क्लासिफिकेशंस, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह पूछी जाती है. देन फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड टू द ऑल द फॉर्मुलेशंस एंड डोजेस फॉर्म, एंड फ्रॉम द फार्माकोग्नोसी जो हर्बल ड्रग्स रिलेटेड सब कुछ उसमें से पूछा जाता है. ओके, सो दिस 3 आर द मेन सब्जेक्ट्स. सो स्टार्ट द प्रिपरेशंस विद द मेन सब्जेक्ट्स. टिप्स नंबर 3, डू नॉट स्किप द माइनर सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक. दे विल हेल्प यू टू क्वालिफाई आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम. सो माइनर सब्जेक्ट्स जो है कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ओके, तो जो माइनर सब्जेक्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड की रोल है उसका. सो डू नॉट स्किप द माइनर सब्जेक्ट्स. मेन थिंक मेक ए रूटीन एंड डू ईच सब्जेक्ट एवरी डे. नेवर डू वन सब्जेक्ट होल डे. ओके, मतलब कि कोई अच्छा सा शेड्यूल और रूटीन बना दीजिए आप, और सभी सब्जेक्ट्स को एक बार दिन में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो. नेवर डू वन सब्जेक्ट होल डे, मतलब कि पूरा दिन कॉग्नोसी, तो पूरा दिन कॉग्नोसी मत पढ़ो आप. ओके, थोड़ी देर समझो कि 1 घंटा 2 घंटा आप स्यूटिक्स पढ़ते हो, फिर आप कॉग्नोसी लेकर बैठो, फिर फार्माकोलॉजी, फिर समझो कि थोड़ी देर आप माइनर सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हो कि फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक फार्मेसी लो आप, बायोकेमिस्ट्री. सो सब्जेक्ट्स को रिपीट करते रहो अलग अलग सीक्वेंस में. ओके, जिससे आपको बोर भी नहीं होगा और आपका माइंड जो है वो अपग्रेड रहेगा. Tips number 4, never get anxious or scared by others' preparation. Only focus on yourself and be confident. कई बार क्या होता है कि ग्रुप स्टडी करते हो या फिर सोशल नेटवर्किंग पे आप देखते हो दूसरे स्टूडेंट्स के प्रिपरेशंस वगैरह, कि कोई अच्छे आंसर्स देता हो, कोई अच्छे कमेंट्स करता हो, तो उससे आपको टेंशन लेने की या फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओनली फोकस ऑन योर ऑन प्रिपरेशन. ओके, सो दूसरों की प्रिपरेशन देखकर डरने की या फिर अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 5, स्टार्ट टू सॉल्व द ओल्ड आरआरबी पेपर्स, मॉडल पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज. इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल. सो एग्ज़ाम जो है वो है इन ए फर्स्ट वीक ऑफ जून. ओके, सो टिल यू हैव 1.5 month फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए आरआरबी एग्जामिनेशन. सो अब आप ओल्ड पेपर्स भी सॉल्व करिए, साथ में मॉडल पेपर्स एंड ए टेस्ट सीरीज भी तैयार करना जरूरी है. सो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा. टिप्स नंबर 6, डेली सॉल्व द मिनिमम 50 MCQ एंड ऑल्सो कंटिन्यू द रिविजन ऑफ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साइड बाय साइड. सो आपको मिनिमम डेली जो भी आप स्टडी करते हो, कोई थियरी पढ़ते हो, ओके, तो उसके साथ मिनिमम 50 जितने MCQ आप सॉल्व करो एंड ऑल्सो कंटिन्यू योर रिविज़न. कि समझो कि कल जो पढ़ा है आज उसका 1 घंटे थोड़े आप रिवीजन कर लो, देन स्टार्ट द न्यू टॉपिक. नंबर 7, बी रिलैक्स एंड डू नॉट गेट वरी अबाउट द एग्ज़ाम. बी फियरलेस बिफोर द आरआरबी एग्ज़ाम टू गेट द सक्सेस. ओके, सो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ लोग टेंशन लेते कि कट ऑफ कितना जाएगा, ओके, सेंटर कहाँ पे आएगा, ओके, वगैरह. टेंशन लेने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक द प्रॉपर प्रिपरेशन, ओके, ऑफ द एग्ज़ाम. कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं कि पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट
make the proper systemic study, okay, before the exam to get the proper success. Tips number 8, never leave easy subjects like a jurisprudence, dispensing pharmacy and calculation proportion, as there are very direct questions from them, and if you have read them it will help you to score the marks. For example, शेड्यूल्स एंड एक्ट, ओके, कि समझो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो कौन सी ईयर में पास हुआ, ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 1940 में, फार्मेसी एक्ट 1948, पॉइजन एक्ट तो 1990, ओके, देन नार्कोटिक ड्रग्स का शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल एक्स। जैसे शेड्यूल्स के क्वेश्चंस, एक्ट के क्वेश्चंस, देन डिस्पेंसिंग की माइनर कैलकुलेशंस वगैरह डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ओके, सो नेवर लीव सच इजी सब्जेक्ट्स। Tips number 9, make a handwritten notes while studying. It comes very handy in the last days also for the rapid revision. Okay? So आप जो भी कुछ पढ़ते हो उसके आप कुछ एक अलग से आपके डायरी में या फिर एक अलग नोटबुक के अंदर आप जो है कुछ रिटर्न नोट्स बनाओ. It will helps you very in a last time preparations also for the rapid revision. Tips number 10, start revise RRB syllabus along with the MCQ solution. Revision is your key point for your success. Okay? चाहे आप जितना भी पढ़ो पर लास्ट में आपने समझो कि रिवीजन नहीं किया है तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होगा. ओके, सो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आप जो है वो रिवीजन जो है वो रेगुलरली करते रहो. टिप्स नंबर 11, मेक द लिस्ट ऑफ टॉपिक कवर्ड एंड रिमेनिंग टॉपिक सो यू कैन गेट द प्रोग्रेस ऑफ स्टडी. कई बार क्या होता है कि आप लोग सिस्टेमिक स्टडी नहीं करते. ओके, आज समझो कि ये पढ़ा, कल कोई अलग पढ़ोगे, बट आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना कवर किया और अभी कितना बाकी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपने कवर किए और कौन से बाकी है. फॉर एग्जाम्पल आप सिलेबस के भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो और उसमें भी आप टिक मार्क कर सकते हो कि कितना सिलेबस या कितने टॉपिक्स आपने पढ़े और कितने बाकी है. ओके, सो इट विल हेल्प्स यू टू गेट द प्रोग्रेस ऑफ योर स्टडी. नेक्स्ट टिप्स इज द इवेल्युएट योरसेल्फ साइड बाय गिविंग द मॉक टेस्ट, ओके, एंड मॉडल पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो द फार्मा क्विज. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फार्मा रॉक्स के मॉडल पेपर्स हमने डाले हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी अलॉन्ग विथ चलती है एंड फार्मा क्विज के भी वीडियो अवेलेबल है टू फॉर इवेल्यूएशन. सो क्या होगा, ये क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशंस करोगे या फिर सेल्फ टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं और कितने रॉन्ग, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स में आपका वीक है, कौन से ज़्यादा गलत हो रहे हैं. तो आप उस पर फोकस करके आपकी जो प्रॉब्लम्स या एरर्स है वो आप मिनिमाइज कर सकते हो. ओके, so evaluate yourself side by giving the mock test, solve the model papers, test series and a pharma quiz. Tips number 13, every year there are 6 to 8 questions based on a spectroscopy. For example, mass spectroscopy, their principles, or UV spectroscopy, IR, NMR spectroscopy. So ये चैप्टर्स आपको करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. सो NMR के डिटेक्टर समझो पूछे जाए, IR के डिटेक्टर, मैकेनिज्म, प्रिंसिपल्स, UV रिलेटेड पूछा जाता है कई बार. ओके, देन ऑल्सो द क्रोमेटोग्राफी. ओके, क्रोमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नंबर 14, मेक सेपरेट नोट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड द शेड्यूल्स ऑफ द ड्रग्स. जनरली 3 to 4 questions on herbal drugs are asked every year to go through the chapter of herbal drugs and indigenous drugs. मतलब कि जो हर्बल ड्रग्स होती है फार्माकोग्नोसी की, ऑलरेडी हमने उस पे एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दिए है आपके लिए. ओके, सो डेली हम मिनिमम 4 हर्बल ड्रग्स पे आपको जो है वो वीडियो लेक्चर देंगे. ओके, सो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, आप क्लासिफिकेशन वाइज शेड्यूल बनाओ उसका. ओके, एंड उसके BSCCUs वगैरह आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए. ओके, टिप्स नंबर 15, सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. मस्ट अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम्स फॉर scoring good marks. Most of the numericals are asked from the biopharmaceutics, depression in freezing point, alligation method and
डोज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट एंड एज, मतलब कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ओके, रिसेंट में ESIC एग्जाम में भी पूछा गया था रिलेटेड टू बॉडी मास इंडेक्स। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं, एलिगेशन मेथड, डोज कैलकुलेशन। ओके, तो ये टॉपिक आपको करना जरूरी, न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी होते हैं। ओके, सो इसके लिए आप RM मेहता बुक जो है वो काफ़ी इजी बुक है और काफ़ी सिंपली उसमें दिया हुआ है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट टिप्स इज द टेक द बेनिफिट्स ऑफ यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स एंड मेक द नोट्स फ्रॉम ईच लेक्चर, सो इट विल हेल्प्स यू इन ए रिविजन बिफोर एग्जाम, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आप वो वीडियो को ओपन करके या फिर डाउनलोड करके वीडियो को देख नहीं सकते। ओके, सो बेटर है कि जब भी आप ये वीडियोस वगैरह देखते हो फार्मा रॉक्स के या फिर किसी और भी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल रिलेटेड टू फार्मेसी, तो उसके आपके खुद अलग नोट्स बना लो, कि उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन के लिए फ़ायदा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कॉमेंट योर क्वेरीज, सो वी कैन मेक द डिस्कशन इन अवर कॉमेंट बॉक्स। ओके, सो आपके जो भी क्वेरी है आपके रिलेटेड टू एग्जाम्स, आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो वी विल मेक द डिस्कशन इन ए कमेंट बॉक्स। सो सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share with your friends and subscribe channel. So good luck and all the best for your exam preparations.